दोस्तों, कलर्स टीवी के दो रियलिटी शो, एक खतरों के खिलाड़ी और दूसरा बिग बॉस। ओवरऑल इन दोनों रियलिटी शोज़ के बारे में बात करें, जिस तरीके से ये पहचान है कलर्स टीवी के, तो दोस्तों फाइनली हो सकता है ये दोनों शो अब हमें कलर्स टीवी पे ना देखने को मिले। इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी सीज़न 15 हमें कलर्स टीवी पे नहीं देखने को मिलेगा, क्या खतरों के खिलाड़ी सीज़न 15 इस साल हमें नहीं देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहीं पर बात करेंगे, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी सीज़न 15 के बारे में बात करें तो पूरी तरीके से इसके कंटेस्टेंट भी पूरी तरीके से लॉक कर लिए गए थे। ओवरऑल जिस तरीके से रोहित शेट्टी इस शो को लेकर आने वाले थे, डेट भी फाइनल हो चुकी थी कि इस डेट से खतरों के खिलाड़ी सीज़न 15 हमें देखने को मिलेगा, जो कि जुलाई में लगी थी। तो दोस्तों फाइनली अगर बात करें इस शो के बड़े प्रोड्यूसर के बारे में, जिस तरीके से बनीजर एशिया इस शो को प्रोड्यूस करते नजर आते हैं, यानी कि खतरों के खिलाड़ी और साथ में बिग बॉस। ओवरऑल यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी सीज़न 14 तक बनीजर एशिया यानी कि एंडमोल शाइन ने इसे प्रोड्यूस किया था, और बिग बॉस के 18वें सीज़न के। तो दोस्तों फाइनली बनीजर एशिया और एंडमोल शाइन के बारे में बात करें, जो कि दोनों एक ही हैं। इन्होंने कलर्स टीवी से अपना नाता तोड़ लिया है, या कह सकते हैं यहाँ पे इन दोनों रियलिटी शो से अपना नाता तोड़ लिया है, या ये भी कह सकते हैं कि ये इन दोनों रियलिटी शो पे पैसा नहीं लगाना चाहते, इन दोनों शो के साथ काम नहीं करना चाहते। हो सकता है फ्यूचर में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिले ये प्रोडक्शन हाउस, लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ निकल के आ रही थी, एन मौके पर खतरों के खिलाड़ी सीज़न 15 से अपने आप को पीछे कर लिया बनीजर एशिया यानी कि एंडमोल शाइन। वहीं पे बिग बॉस फ्रेंचाइजी में जितने भी सीजन आने वाले हैं, उसमें भी यहाँ पे ये प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस करता नज़र नहीं आएगा, ये भी न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पे अगर एंडमोल शाइन के बारे में बात करें, बनीजर एशिया के बारे में बात करें, जो कि कलर्स टीवी का हिस्सा है, तो दोस्तों हो सकता है हमें कलर्स टीवी पे खतरों के खिलाड़ी का नेक्स्ट सीजन और साथ में बिग बॉस का नेक्स्ट सीजन ना देखने को मिले, कहीं और पे देखने को मिले। कई सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे अगर बात करें पर्दे के पीछे। तो दोस्तों फाइनली अगर बात करें खतरों के खिलाड़ी के बारे में, बिग बॉस के बारे में, तो हो सकता है ये दोनों फ्रेंचाइजी हमें या तो सोनी नेटवर्क पे देखने को मिलेंगे या स्टार नेटवर्क पे। वहीं पे अगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से जियो हॉटस्टार पे शिफ्ट कर दिया गया था, तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे जिस तरीके से एंडमोल शाइन ने यानी कि बनीजर एशिया ने अपने हाथ पीछे खींच लिए इन दोनों रियलिटी शो से, तो हो सकता है यहाँ पे ये दोनों शो हमें जियो हॉटस्टार पे तो देखने को मिले, लेकिन अगर बात करें कलर्स टीवी के बारे में तो कलर्स टीवी पे नहीं देखने को मिलेंगे। हो सकता है स्टार नेटवर्क इनके ऊपर पैसा लगाता नजर आएगा, जिसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। वहीं पे बिग बॉस 19 के बारे में बात करें तो ये पूरी तरीके से डिले होने वाला, और साथ में खतरों के खिलाड़ी सीज़न 15 के बारे में बात करें तो हो सकता है इस साल हमें खतरों के खिलाड़ी सीज़न 15 नहीं देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कलर्स टीवी एंडमोल शाइन और बनीजर एशिया क्या करते नजर आते हैं, क्योंकि एंडमोल शाइन यानी कि बनीजर एशिया के बारे में बात करें तो एक बड़ा हिस्सा कलर्स टीवी के पास है। तो दोस्तों इस वजह से हो सकता है कलर्स टीवी पे अब हमें खतरों के खिलाड़ी सीज़न 15 और बिग बॉस के आने वाले सीज़न नहीं देखने को मिलेंगे। आने वाले समय में इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे, क्या कोई नया प्रोडक्शन हाउस इसके ऊपर पैसा लगाता नज़र आएगा, इसे बनाता नज़र आएगा, इसके भी बारे में हम बात करेंगे। क्या यहाँ पे कलर्स टीवी पे ही ये दोनों फ्रेंचाइजी हमें देखने को मिलेगी या कहीं और पे देखने को मिलेगी, इसके भी बारे में हम यहीं पे बात करेंगे, क्योंकि ये खबरें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रही हैं। बहुत जल्द इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ निकल के आने वाली है कि खतरों के खिलाड़ी और साथ में बिग बॉस हमें कहाँ देखने को मिलेंगे। क्या एंडमोल शाइन जिस तरीके से यहाँ पे एन वक्त पे यहाँ पे अपने आप को इस शो से पीछे खींच लिया है, वो अपनी गलती मानेंगे और एक बार फिर से लौट के आएंगे, इसके भी बारे में आगे बात करेंगे। वैसे अगर बात करें यहाँ पे नेटिजन्स के बारे में, तो नेटिजन्स भी इसके ऊपर कई सारी चीज़ें बयां करते नजर आ रहे हैं। कई सारे लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं बिग बॉस 18 में जिस तरीके से यहाँ पे लॉस में चल रहा था शो, और जिस तरीके से खतरों के खिलाड़ी सीज़न 13-14 में शो लॉस में चल रहा था, इस वजह से इस प्रोडक्शन हाउस ने ये सारी चीज़ें की हैं। आने वाले समय में और भी कई सारी न्यूज़ निकल के आने वाली, कई सारी क्रिया प्रतिक्रिया निकल के आने वाली है, जिसके बारे में हम यहीं पे डिटेल में बात करेंगे। ऐसा आखिर क्यों हुआ, कलर्स टीवी के बनीजर एशिया और यानी कि एंडमोल शाइन ने ऐसा क्यों किया, इसके लिए आपको एक ही काम करना, हमारे साथ बने रहना है। जैसे ही इसके बारे में और डिटेल सामने आएगी, कहाँ पे हमें खतरों के खिलाड़ी के आने वाले सीजन देखने को मिलेंगे, कहाँ पे हमें बिग बॉस के आने वाले सीजन देखने को मिलेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहीं पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।